तो सर आप एमएस में जब गए वहाँ तो बहुत दिग्गज आर्टिस्ट थे आपके साथ, लेकिन एमएस में ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जो वहाँ पढ़ाए जाते थे आपको? और मतलब सृजनात्मक बेस के कौन से सब्जेक्ट थे, स्टडी के लिए कौन से थे, ऐसा कुछ उसका थोड़ा विवरण आप करें तो अच्छा रहे। अब तो सृजनात्मकता पर बहुत भार रखता था। हाँ, मैंने कंपेयर किया है, वो जो है महाराष्ट्र वाले से, अच्छा, क्योंकि एकेडमिक काम पर बहुत कहा था। हाँ, पोर्ट्रेट पेंटिंग, लाइफ स्टडी, अच्छा, एनाटॉमी, तो ये काम क्रिएटिव साल होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं, हाँ, पर यहाँ उसके ऊपर थोड़ा कम रहता था। हाँ, हाँ, कि इसको एक बहुत नहीं दिया जाए, हाँ, क्रिएटिव पर बहुत, हाँ, और क्रिएटिव सच प्रयोगात्मक जिसको हम कहते हैं, हाँ, तो एक्सपेरिमेंटल बहुत। हाँ, और ऐसे हम तो दूसरी बात ये कि एक कम्प्लीट आर्टिस्ट માટે જે કઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે બધી જ છે ફાઇન આર્ટ્સ કોલેજમાં હતી. ઓકે, લાઇબ્રેરી, हाँ, So fully highly loaded college. highly loaded, and not only the environment, oh, and environment, just you all types of art, क्या कहते हैं उसको, सब प्रकार के आर्ट की जो कोई बाबत है, फोटोग्राफी भी, हाँ, वो तो रिसेंट मतलब फोटोग्राफी, लिथोग्राफी, हाँ, लिथोग्राफी, म्यूजियोलॉजी भी था, हाँ, म्यूजियोलॉजी graphics ये के भी है, कोई आर्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, आर्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, आर्टिस्टों के plates का study अच्छा, होता अच्छा, तो ओरिएंटल आर्ट एंड वेस्टर्न आर्ट एंड ऑल दिस, बहुत विशाल जो चाहे वो कर सकता है वहाँ। सर वो टाइम पे ये एस्थेटिक्स और हिस्ट्री जो है उसके ऊपर कितना प्राधान्य था, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बीए तक आई वाज इन डिग्री, इन डिप्लोमा ओनली प्रैक्टिकल वी हैव टू दैट, डिग्री का या थियरी वेरी कुछ नहीं वहाँ पर है, मतलब बेसिक, हाँ बेसिक बीए तक, बीए ग्रेजुएशन तक हमको इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में पढ़ाते थे। ताकि ऑल द लिटरेचर एवरीथिंग आर मोस्टली इंग्लिश, तो थोड़ा इंग्लिश तो जानना चाहिए। लाइब्रेरी में जाओ और पुस्तक लेकर बैठो तो क्या समझो, कोई बताएगा कि ऐसे हमेशा तो कोई बताया नहीं करेगा, तो हम इंग्लिश दो लैंग्वेज भी रखा था यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो उसके टीचर आते थे, तो वीकली पीरियड रहते थे, टेक्स्ट बुक भी थी, तो मेरा तो सब्जेक्ट अच्छा, ये मुझे तो अच्छा लगता था सब्जेक्ट, तो लैंग्वेज भी ये दोनों बात। और फिर तो लाइब्रेरी जिसको जितना करना है वो कर सकता है वो। सर ये बात है ना मोरे सर, ये बात है ना, मुझे कुछ और ट्रिगर कर रहा है कि वो टाइम का सिस्टम जो मैं सर से समझ रहा हूँ उसमें वो ऐसे था, तभी कोई थिंकर्स थे कि क्या पढ़ाना है। यस, वो लोग ऐसा गवर्नमेंट से ये कोर्स आया तो वही पढ़ाना ऐसा नहीं था। वो लोग सोचते थे कि बच्चों को इंग्लिश सीखना जरूरी है, उनके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए टू प्रोड्यूस द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द नेशन, राइट? तो उसके लिए देयर वाज अ बॉडी ऑफ थिंकर्स हु वाज थिंकिंग के यहाँ से फाइन आर्ट की कॉलेज कैसी होनी चाहिए। और जो बच्चे आ रहे हैं ना, तो आजकल वो सिस्टम थोड़ा चेंज हो चुका है, वो हम आगे बात करने वाले हैं। नहीं, ये बात करेंगे हम। पॉइंट जो रेज किया उससे बहुत अच्छी बात है कि बड़ौदा में मैंने कहा कंप्लीट आर्टिस्ट है, तो वेस्टर्न एंड इंडियन के ईस्टर्न जिसको कहते हैं ऑक्सीडेंटल, ये जो चीन, जापान, ऑल द कंट्रीज, ईस्टर्न आर्ट जो होता है, फ्रेंच आर्ट, इंडिया, तो वेस्टर्न लोग ग्रीस से, तो ये आता है हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट है पूरा। तो वो बहुत अच्छी तरह से उसका बैलेंस करके पढ़ाती थी। और वो नाम अभी तक याद नहीं आया, बॉम्बे से आती है, तो वेस्टर्न एस्थेटिक पढ़ाने के लिए विजिटिंग प्रोफेसर बॉम्बे से। तो ऐसे उसासी जी का नाम लिया, इज नॉट प्रोफेशनली टीचर बट ही नोज। वही तो वो सिस्टम में नहीं है कि भाई ये क्वालिफाइड एग्जाम लेके सर्टिफिकेट पसंद है तो ही पढ़ा पाएंगे, ऐसा नहीं। जो कुछ फील्ड से फील्ड में कोई एक्सपर्टीज हो, काम किया है उससे तो उसको बुलाते हैं, लेकिन यहाँ हमारी फाइन आर्ट्स कॉलेज में ये सिस्टम तो चलती है। अमलसार फाइन आर्ट में हम बाहर से आर्टिस्ट बुला के डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह सब दिलाते हैं ना, तो ये थोड़ा सिस्टम चलता है यहाँ पहले से शुरू है। लेकिन मोरे सर इसमें सर जो बोल रहे हैं ना वो अलग बात है।
शास्त्री जी आते थे, ही वॉज नॉट क्वालिफाइड, अच्छा टेक्निकली क्वालिफाइड थे, अच्छा अच्छा लेकिन उनके पास समझ अच्छी थी। हाँ तो वो जो थिंकर बॉडी थी, उन्होंने उनको इन्वाइट करके आप आके पढ़ाओ, अच्छा हमको आपके सर्टिफिकेट से कोई लेना कोई नहीं। नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक तो आज मुझे सर आपकी बात से मुझे आज समझ में आया कि बड़ौदा फाइन आर्ट कॉलेज क्यों इतनी फेमस है, हाँ, उसका जो रूट्स है हाँ, वो कहाँ पे है, आज मुझे समझ आ रहा है। हाँ। तो जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो काम वहाँ होता था, ये अद्भुत है। सर वो टाइम पे भी गरबा वगैरह होते थे? अरे गर्व है। मैं तो देखो एक बात स्पष्ट कर दूं, हाँ। मुझे पढ़ाई से चल ऐसी बातों पर रस्ता और मेरे सर क्रिकेटर भी है, बहुत बढ़िया करे। अरे ये तो एक क्रिकेट में बहुत रास्ता एक सब्जेक्ट अलग है कि हम ये भी चर्चा करेंगे, अगर लेना चले और ऑब्जेक्ट भी करें तो मजा आएगा। क्लास की चाबी आपके पास ही थी, कॉलेज के वालों के पास रहती थी? क्या आपने क्लासरूम की चाबी आपके पास ही रहती, यानी स्टूडेंट्स के पास रहती थी या कॉलेज वाले के पास रहती थी? नहीं, कॉलेज वाले वहाँ पर पटा वाला होता उसको बोल रहे रात नाइट वॉच भी होते हैं ना वहाँ पर, उसके पास रहती थी। अच्छा लेकिन ऐसे अगर स्टूडियो की जब हम एमए में आए तो गरीब स्टूडेंट को कम स्टूडेंट लेते थे, तो स्पेशल स्टूडियो दे दिया था। 2-3 स्टूडेंट 5वें साल में पढ़ता है, 5th ईयर में, तो उसको एक रूम दे दिया। तो 1, 2, 3 ज्यादा से ज्यादा उसका वहाँ यूजल लगा के वो काम करते हैं। मतलब इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को इन पेंटिंग में, वैसे स्कल्पचर में था। तो जो यहाँ तो हमारे बेंदी साहब अंडर स्पेशलाइजेशन इन पेंटिंग, स्पेशल क्रिएटिव पेंटिंग बेंदी साहब आया करते थे। हम कभी कभी गम्बत भी करते, तूफान मस्ती भी चलता था, एकदम विजिट कर रहे क्या चल रहा है, खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कौन गिरा और वो जो को करे और खुद भी खेलने लग गए। हाँ, खेलने लग जाए। सर एक ये स्पेशलाइजेशन के बारे में आपने जो बताया कि स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट थे, तो तब ये चलता था या फिगरेटिव, नॉन फिगरेटिव, हाँ, ऐसे कुछ सब्जेक्ट थे? तो ये इसमें जो हाँ, स्पेशलाइजेशन के 3 सब्जेक्ट खास थे, हाँ, 3-4 सब्जेक्ट। हाँ, एक तो पेंटिंग, हाँ, पेंटिंग में क्रिएटिव पेंटिंग, हाँ, એટલે એમાં નોન सब्जेक्टिव भी, फिगरेटिव भी, नॉन फिगरेटिव भी, हाँ, ये सब आ जाता है। हाँ, द मेन पॉइंट इज क्रिएटिव। हाँ, हाँ, और फॉर दूसरा था पोर्ट्रेट पेंटिंग। ओके, राइट। जब पोर्ट्रेट पेंटिंग को स्पेशलाइजेशन करूँगा तो पोर्ट्रेट पर हाँ, आगे काम करेगा। लेकिन तभी स्किल की वो इम्पोर्टेंस थी एमएस में। एक स्किल को बहुत ही इम्पोर्टेंट गिना जाता था। कौन सी कहा? आर्टिस्ट के अंदर स्किल होना वो इम्पोर्टेंट था। नहीं, इतना ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं था। नहीं, अरे वाह। स्किल के बिना आर्टिस्ट हो नहीं सकता, ऐसा नहीं था। अच्छा, हाँ, तो कहते हैं हाँ, इसको नहीं महत्व दिया। तो फिर कैसे? ये बहुत अच्छा हाँ, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। लेकिन स्किल की बाबत में जो देखो, तो मेरे साथ तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, जब मेरे स्टूडेंट से बोला सब साथ में हम पढ़ाई कर रहे, तो बहुत अच्छे जिन जैसे उसके आगे तो मैं कुछ नहीं था। तो मेरे पास एक था जो ये थियोरी वगैरह, तो उसमें थोड़ा आगे निकल जाता है, तो थोड़ा मार्क ले जाता है। बाकी काम में तो 2 वर्ष स्पेशलाइजेशन जब किए, तो फाइनल ईयर जो परीक्षा होती है ना, तो एग्जाम तो अलग, लेकिन तो यू हैव टू डिस्प्ले सम पेंटिंग्स योर 2 साल दरमियान आपने क्या काम किया उसका सब दिखाना है कि हाउ यू प्रोग्रेस्ड इन द सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट यू हैव सिलेक्टेड टू रिसर्च ऑन स्मॉल लेवल। तो ये डिस्प्ले करना, और तुम्हारा जो पेंटिंग फाइनल एग्जाम में जो पेंटिंग बनाए है, ये भी यहाँ डिस्प्ले करना। अच्छा। तो फ्रॉम सेकंड ईयर, अरे 5th ईयर, 1-2 साल के साथ साथ फाइनल जो परीक्षा थी, इसके पूरी जर्नी दिखानी। हाँ, ये डिस्प्ले करने का है। अच्छा। और डिस्प्ले करें, और आर्टिस्ट आते हैं बाहर से, कभी बॉम्बे से, कभी साउथ से, इंडिया से, दिल्ली से। जूरी? हाँ, जूरी वो आते थे। अच्छा। और वो जज करते थे।
अच्छा तो ये जूरी बाहर से लाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी अच्छी भी चीज़ चालू है, है। अभी भी अच्छी वैसे चीज़ ही है, है। बहुत अच्छी बात ये है। अभी चालू भी वही है। जो चालू Yeah, jury is always हाँ, invited from out. हाँ। Even सूरत है, BSU में भी jury बाहर से ही आती है। अच्छा, वो अच्छा है। हाँ। या अभी तो डिप्लोमा फाइन आर्ट्स में भी लाए हैं जूरी सिस्टम, अभी इसमें भी करते उसमें हैं। वाइवा एक अच्छी बात होती है। हाँ, वाइवा भी है, वाइवा भी होता अभी वाइवा डाला है इसमें। हाँ सर तो ये बताइए ना, ये नैरेटेड पीरियड चालू हुआ था हाँ तो शायद आप तभी स्टूडेंट ही थे जब 1970 से नैरेटिव पीरियड चालू हुआ बड़ौदा में। वो उस समय मैं नहीं था, नहीं था? नहीं मैं 95 में आई थी। लेकिन अच्छा। आयु वर यू द ऑब्जर्वर I बिकॉज़ contacted some of my co-students and friends मेरे साथ पढ़ते थे, वो वहाँ जगह पे हो गए थे, जैसे विनोद पटेल थे, हाँ। विनोद शाह थे, हाँ, तो वो तो उस पर आना जाना रहता था। और हमारा फाइन आर्ट्स कॉलेज का एक जो फन फेयर था ने, वेरी फेमस, I know, मस्ट हैव fair. एंजॉयड हियर। तो ये मेरे 100 रुपया, आई वाज द फर्स्ट, क्या कहते हैं, बैच। हाँ ये शुरू करने में हाँ, आपका मुझे पहला सपोर्ट अच्छा। मैं सपोर्ट करने में वो चौधरी साहब, हाँ एक बाजू पंड्या साहब, पंड्या हाँ, पंड्या साहब। रमेश पंड्या, हाँ। और तीसरे वो जयंत परीख ज्योति- आपके साथ ज्योति थे? भट्ट है। जयंत परीख आपके साथ थे? नहीं नहीं, ये जूनियर था। जूनियर थे। अच्छा अच्छा। सर एक तब की एक स्टोरी है, स्टोरी मतलब एक मैंने सुना हुआ है, जो वो टाइम पे जब ये फेयर होते थे ना तो एफोर्डेबल आर्ट रखते थे, मतलब कॉमन लोग भी खरीद, हाँ 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 ठीक है। तो उसमें प्रिंट का पोर्टफोलियो वाज द हॉट केक सेलिंग हाँ, आइटम, हाँ, क्योंकि हाँ, वो हाँ, सस्ती होती है, प्रोडक्शन होती है। तभी ज्योति भट्ट ने बोला था, हाँ क्या मालूम कि ये पोर्टफोलियो से हाँ किसी की बेटी की शादी हो जाएगी कल जाके। हाँ हाँ और सर ये हुआ था, हाँ, ऐसे केसेस बने हैं, बने बने बने। क्योंकि इतना एफोर्डेबल बेचते थे कि बाद में जब मार्केट हाई हुआ तो उसका वैल्यू तो लाखों में चला गया। अच्छा, तो जिन्होंने कलेक्ट की थी, हाँ बात और तो ये मोरे से ये एक चीज थी जिसकी वजह से कॉमन लोग भी आर्ट कलेक्ट करना शुरू किया था बड़ौदा में। तो फैंटास्टिक। पहली वैल्यू कहाँ होती है, उसकी वैल्यू कि बड़ौदा कॉलेज की वैल्यू बहुत हाई थी। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया which offers डिग्री इन in fine arts। अच्छा। हाँ तो और वर्ल्ड लेवल पर सब, तो वहाँ से निकला कोई भी आर्टिस्ट काम कर तो उसको नजर में रहता था, हाँ, जो आर्ट कलेक्टर मतलब बड़ौदा से है। दैट इज क्रेडिट गोस टू बड़ौदा से। गायकवाड़। सयाजीराव गायकवाड़। हाँ और सर ये रंजीत सिंह गायकवाड़ साहब जो थे, हाँ तो वो भी खुद आर्टिस्ट थे। हाँ, वो आया करते थे। स्कल्पटर, मेरे वो समय आते में। थे आपके पास, हाँ आप लोग को मिलते थे। वही ऐसे नहीं, वो रिजर्व रहता था। वो क्या होता, उसका गाड़ी आती थी उसकी, वो ड्राइवर के साथ, वो उसको छोड़ जाती थी, और फिर समय होता है तो लेने को आता है, तो फिर हाई हेलो। बस सर मैंने खुद देखा हुआ है, हाँ, जब जो मेरा क्लासमेट नहीं था। नहीं, ही वाज फ्रॉम रॉयल कॉलेज। हाँ, रॉयल। वो अलग बात थी, लेकिन सर मैंने देखा है कभी कभी फाइन आर्ट में आते थे। मैं 2006-7 की बात कर रहा हूँ। हाँ 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 तो फाइन आर्ट कॉलेज में थे, चला लाइफ स्टडी का क्लास में लेने वाला हूँ करके वो खुद लेते थे हाँ। सर। बड़ौदा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और काफी बड़ौदा के स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, उन लोग को लंदन लेके भी गए थे, मतलब लंदन गए, उनका कहीं पे ऑर्गेनाइज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाया, ऐसा कुछ हुआ था। तेरू नाम नहीं याद है, प्रफुल्ल दवे। प्रफुल्ल प्रफुल्ल दवे। अच्छा। ओके।